जनता के बारे में मुझे मालूम है। कोई भी 1965 की बात है बेटा, आ रहा हूं, बस आ रहा हूं। यह हमारे जन्म से पहले की बात है। इस देश का एक बेहतरीन प्रधानमंत्री उस गद्दी पे बैठा हुआ था, उसका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। बेहतरीन प्रधानमंत्री। मैंने किसी से नहीं कहा कि बजाओ ताली, सारे लोग चाहे कोई हो बजाया ना। उसने एक छोटी सी बात कही, उस समय की सबसे बड़ी बात थी, और उसने कहा कि एक टाइम खाना खाना है बस। होटलों में भी एक ही टाइम मिला। हम जनता, हमारा भी योगदान है, ऐसा नहीं है लाल बहादुर शास्त्री जी का ही है, हमारा भी योगदान है। हमने उनकी बात मानी। इस देश में कॉल दिया गया कि जो गैस है उसमें जो चाहे लोग सब्सिडी छोड़ सकते हैं। छोड़ी ना। और देश का उस समय प्रधानमंत्री मोदी था, हमने छोड़ दी, सहार से छोड़ी। देखिए, ये कंट्रीब्यूशन जनता का भी है, और जनता का विश्वास चचा हुजूर आली किस पर है ये भी है। सर देखिए, बुरा मत मानिएगा, अगर जनता विश्वास करती है मोदी के किसी कॉल पे कि अपनी सब्सिडी छोड़ो, सर ऑफकोर्स यू विल गेट ए 1 आवर। तो अगर वो छोड़ दिया उसने, तो ये मोदी का कंट्रीब्यूशन है। मैंने पहली बात कही ना, प्लीज कम। अगस्त 2025 में 1 बिलियन पास बताना। रूस से तेल इंपोर्ट होता था भारत को, आज लगभग 43% ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है रूस से। उसके बावजूद ये कहते कंप्रोमाइज कौन लोग थे भाई? उस टाइम भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने लगा रखा था कि नहीं, अगर आप रूस से तेल लोगे तो 25% टैरिफ होगा, 40% टैरिफ होगा, रोज टैरिफ करते थे। लेकिन अगस्त 2025 में उन्होंने टैरिफ अनाउंस किया, ज्यादा बढ़ाएंगे। उसके बावजूद भारत का पर डे का जो इंपोर्ट था रूस से 1 मिलियन बैरल था, अब आज भी होता रहा, कहीं बंद ही नहीं हुआ। और ये बैठ के कंप्रोमाइज की बात करते हैं, जो जिंदगी भर सरेंडर हुए या कंप्रोमाइज हुए, चाहे एडमिना के आगे सरेंडर हुए। ये मेरा मतलब नहीं है कि बात करेंगे। हाँ, बहुत देर से तुम हाथ उठाई, कहां से आना हुआ तुम्हारा? सर मैं आई हूँ जैतपुर हरिनगर की साइड से। हरिनगर की साइड से, अच्छा जी। बताओ क्या कर रही हो आजकल? पढ़ाई? सर मैं 16 साल की हूँ और मैं अभी हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, बहुत मंगल हो, और ये देश बहुत तरक्की करे। जिसमें जो देश छोड़ के जाए वो खुशहाल देश हो, जिसमें आप सारे लोग रहें, तब कहें अच्छा हाँ ये देश है मेरे पास। हाँ जी सर, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, एज अ देश की यंग बेटी मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम अपने देश को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो हमें ये भी करना पड़ेगा ना कि जब हमारे आसपास के देशों में अगर कुछ चल रहा है, वॉर चल रहा है, तो उस पर हमें टेक भी तो लेना पड़ेगा ना। अगर हम साइलेंस के साथ रहेंगे और विदाउट टेक रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो हम सबसे आगे कैसे बढ़ेंगे? और अगर हम अपनी जनता को ही चुप करा देंगे, अगर हम अपने यूथ को बोलने नहीं देंगे, तो फिर हमारे देश का विकास कैसे होगा? अच्छा सवाल है, उसको बोलने का हक है। एक 16 साल की बेटी है जिसने कहा कि मैं यही तो कह रहा था तुमसे कि एक चुप्पी भी एक टेक हो सकता है। अगर हम वॉर में साइड में खड़े हैं, कहीं पे किसी के तट पे खड़े हैं, मिसाल के तौर पे हम इधर खड़े हैं या उधर खड़े हैं, तो फिर हमारा क्या है स्थिति, ये हम जानते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि हमको अपना एक स्टैंड है हमारा। हमने कहा कि हम यहां पे चुप है। हमें ईरान को दवाइयां भेजनी तो हमने भेजा। हमने कहना कि पाकिस्तान ने, हाँ वो तो मैं जानता हूं, तुम्हारे घर से ही विदेश नीति बन रही है। देखिए, सोनिया गांधी जी का बयान आया था भारत के प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर के, और भाई साहब बोल रहे हैं विदेश नीति को लेकर के। आप लोगों की विदेश नीति इतनी अच्छी थी कि आप यूएनओ जाते थे और भारत में पाकिस्तान आके बम फाड़ जाता था। आज वो कूटनीति और वो विदेश नीति भारत में नहीं है। आज रशिया यूक्रेन का भी युद्ध होगा तो छात्र तिरंगा ओढ़ करके भारत के अंदर आते हैं। आज इजराइल और ईरान का युद्ध होगा तो भारतीय तिरंगा ओढ़ करके भारत लौट करके आते हैं। आप विदेश नीति की बात करेंगे, आप कूटनीति की बात करेंगे। ना आपको एलपीजी की दिक्कत लग रही है, ना आपको क्रूड ऑयल की दिक्कत लग रही है। आपको दिक्कत है मोदी से। धारा 370 में संशोधन होगा तो कांग्रेस को दिक्कत है। 3 तलाक कानून है तो आपको दिक्कत है। वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत दौड़े इस पटरियों के ऊपर तो आपको दिक्कत है। मिजोरम तक ट्रेन पहुंची तो आपको दिक्कत है। श्रीनगर की पहाड़ियों में ट्रेन पहुंची तो आपको दिक्कत है। कर्फ्यू मुक्त कश्मीर हो गया तो आपको दिक्कत है। राज्य दर राज्य अगर सरकार भाजपा की बन रही है आपकी कमी के कारण तो आपको दिक्कत है। दिक्कत आपको मोदी से है। क्योंकि सर पति जी एक चीज और, पति जी एक और, ये उदाहरण के तौर पे बता रहा
मत मानिएगा पूरी विपक्ष से। अगर आज कोई पूछ लेना भाई साहब रोते क्यों हो, तो ये कहेंगे साहब रोते नहीं है, 2014 के बाद से शक्ल ही ऐसी हो गई है। Of course, I will give you chance. जी, देखिए वॉर है, आप स्टैंड नहीं ले सकते। इंडियन ओशन में आके ईरान के शिप को उड़ा दिया जाता है, छोड़ दीजिए। अब जनता को बता तो दो कि स्टॉक कितना है। राज्यसभा में बोलते हैं 25 दिन का है, फिर बोलते हैं जी 2 दिन भी नहीं होगा, फिर बोलते हैं कमर्शियल सिलेंडर बंद कर दो। जो आदमी दिहाड़ी पे काम कर रहा है उसको पता तो हो कि कल की रोटी आएगी कि नहीं आएगी। आप अपनी कूटनीति, अपनी विश्व गुरु की इमेज बचाने के लिए झूठ क्यों बोलते हो? सच बोलो ना कि आप नहीं मैनेज कर पा रहे। आपको जो ट्रंप ने बोला, उसने बोला रशिया से तेल खरीद लो, ठीक, तो आप खरीद लो। अगले जो भी जितने भी मिनट हैं उस विदेश नीति पे सबसे पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए एंड व्हाट हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, एंड देन द कांग्रेस एंड देन द आप। जी, देखिए हमारी जो पॉलिसी है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। जो गलत है उसको- करें क्या, हम करें क्या, व्हाट आई विल डू, पहले तो ट्रंप की बात सुनना बंद कर दे, उसके साथ जो बोल रहा है उसके सामने हाथ जोड़ना बंद कर दे। अगर वो बोल रहा है कि आप रशिया से तेल लो तो आप कह रहे हो हम ले लेंगे, वो बोल रहा है नहीं लो तो हम नहीं लेंगे। वो बोलेगा वेनेजुएला से 60 दिन में तेल आएगा यहाँ, तो 60 दिन में तेल आएगा। ईरान से 5 दिन में आ सकता है तो हम ईरान से नहीं लेंगे, हम जाके वहां से लेंगे। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको अपनी जो नीति है उसको साफ करना पड़ेगा। आप किसके साथ खड़े, किसके साथ नहीं खड़े, आप किसके साथ खड़े, किसके साथ नहीं खड़े। देखिए तो आपके घर में ये नहीं चलेगा। डेटा उठाएं और पूरा डेटा लेके कोट करें। यहाँ पे इनके तो सांसद रहे हैं, मतलब चले भले झूठ बोलते संजय सिंह रहे हैं, उनसे कहिए पार्लियामेंट से आर्काइव से डेटा निकाल लें कि अगस्त 2025 से कितने दिन उसमें ब्रेक हुआ रसिया से तेल लेने में। सिंगल डे नहीं ब्रेक। अरे बोल तो दिया भाई, ट्रंप तो खुद नाटो से हेल्प मांग रहे हैं। और उसकी बात हम नहीं सुनेंगे, कंडेम करो, करो कंडेम। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर लॉजिक की बात नहीं करना इनको लॉजिक की बात नहीं करना। अरे कौन से कंडेम करना भाई आप? मैं आपको बताता हूं, नहीं बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, कंडेम करिए। और अगर ये कंडेम नहीं करें तो आप सड़क पर रजाई लेके लेट जाइए, लेट जाइए, हाँ लेट जाइए, बिल्कुल आप लेट जाइए। और कैमरा वाले तो आपके पीछे ही चलते हैं, जरा तो इधर से हटाओ, भगत सिंह दिखने चाहिए तो मालूम ही है इन लोगों को ना पता है आज के समय पे इस देश का दुर्भाग्य ये है कि इस देश की जो मीडिया और जो बीजेपी के लोग, सुन लीजिए, बीजेपी के जो लोग हैं वो इस देश को ये बताना चाहते हैं कि भैया चूल्हे से अगर आप गैस चलाओगे ना, पुराने काल में भी चलाते थे, तो चूल्हे का फायदा बता रहे। अरे भैया ये आप लोग जो है चूल्हे का फायदा बताने के लिए मोदी जी की जो है विफलता क्यों जो है छुपाने का काम करे। देखिए मैंने इनसे कहा इनके पास कोई फैक्ट नहीं है, सिर्फ छतरई के आगे झूठ बोलना, बांदर जैसे बन के नाचने से कुछ नहीं होता है। आप बताइए ना अगस्त 2025 से और आज तक, अरे आलू सोना लगाते हुए जनता ने बाहर भेज दिया ना, पंजाब ने भेज दिया ना, पंजाब में इनको वापस कर दिया ना जनता ने। आप ये बताइए कि रूस से एक भी सिंगल डे तेल ब्रेक हुआ नहीं ब्रेक हुआ? ये साहब बैठे अमेरिका के सरेंडर करके ईरान से तेल लेना बंद कर दिए थे, और ये तो कोई मतलब नहीं है, तो वहीं से अमेरिका के बल पे पले पड़े हैं, वही फोर्ड फाउंडेशन से निकले हुए हैं, वही चंदा लेके निकले हुए हैं। आज पंजाब के अंदर बांधे क्या कर रहे हैं? वहां पंजाब की स्थिति यह है कि वहां सिख खत्म हो जाएंगे, इतने चर्च इतना ज्यादा धर्म कन्वर्जन कर रहे हैं, ये इतना ज्यादा क्रिश्चियन, उस पर ध्यान नहीं इनका, इन्वेजन होता जा रहा है लेकिन उस पर ध्यान नहीं इनका। जी देखिए ये ना झूठ बोलते हैं। पहले एक नकली शराब घोटाला बनाया, कोर्ट ने बोल दिया ट्रायल करने लायक भी ये केस नहीं है, उसके बाद इनका कोई जवाब नहीं आया। अरे स्टे लगा दिया, उस खबर में स्टे लगाया, उस खबर में स्टे लगाया, उस खबर में स्टे लगाया, बोला उन्होंने ट्रायल करने लायक। आज ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, नहीं जीत सकते, नकली वोट काटेंगे, ऑपोजिशन को जेल में डालेंगे। भाई साहब इनको इतनी चिंता हो रही है देश की कि हाय तेल खत्म हो जाएगा, तेल खत्म हो जाएगा। कल ही अमृतसर के अंदर अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री भी नहीं है, विधायक भी नहीं है, 42 गाड़ियों का काफिला लेकर के चल रहे हैं। पहले तो वो काफिला कम करो, कौन से उस पद पे बैठे अरविंद केजरीवाल, पहले अपने पार्टी के सर्वोच्च नेता को ज्ञान दो कि तेल की बचत करो ताकि पंजाब की जनता के काम आ जाए। और उसके बाद ये भाई साहब दूसरी बात कर रहे थे, क्रूड ऑयल। भाई साहब ये मोहन भागवत, आप मेरे को केजरीवाल को बताइए, पहले तो अपने नेता को सुधारोगे या पूरे देश की तरफ चलेंगे? आज एलपीजी के सिलेंडर है, कौन सी पोजीशन है आप बताइए। मोहन भागवत जी आरएसएस के प्रमुख हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं, लेकिन ये बताइए केजरीवाल के पास क्या है? केजरीवाल तो चिकित्सक जानवरों का
का चिकित्सक जो है वो आधिकारिक तौर पर मोहन यू आर सेइंग दैट कि जानवरों का चिकित्सक वेटनरी होना गुनाह है? यू आर सजेस्टिंग नो दिस इज अ वेरी बैड वर्ड. This is, I won't take it. No. Veterinary doctor is a respectable job. It's a very respectable job. No, I won't take it. No, sir, no. मैं मोहन भागवत नहीं सुन लो मेरी बात. ये कह रहे हैं कंप्रोमाइज. अभी सुनो कंप्रोमाइज. डोकलाम भारत का हिस्सा नहीं था. चाइना घुसा, भारत की सेना खड़ी हो गई, लेकिन उसी समय चीन को वापिस होना पड़ा. लेकिन हमारे देश का विपक्ष का नेता चोरी चुपके दुश्मन चीन के अधिकारी से मिल रहा था. ये बताएं ये कॉम्प्रोमाइज थे या नहीं थे? दूसरी बात, ये जो रो रहे ईरान के साथ खड़ा नहीं हुआ. सुनो, अरे चीन ईरान पे क्यों नहीं खड़ा हुआ? अरे भाई, ईरान ने एक बार भी कहा क्या कि भारत मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ? ईरान ने एक बार भी कहा क्या कि भारत मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ? बेगानी निकामे दीवाने अब्दुल्लो पहले ईरान ने इसको कहते हैं बेगानी युद्ध में अब्दुल्ला भी दीवाना. इसको कहते हैं बेगानी युद्ध में अब्दुल्ला दीवाना. अभी इनको ज्यादा चिंता है ना, चाइना ने 1 करोड़ मुस्लिमों को अंदर करके रखा हुआ है डिटेंशन सेंटर में. वहां कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोल रही है.